वेलकम बैक डी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि नेविगेशन जो होती है ये क्या होती है और इसको हम किस तरह से बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। आपकी जो नेविगेशन होती है बेसिकली ये आपकी एक ऐसी आपके वेबसाइट का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी मदद से आप अपने यूजर्स को, आप अपने विजिटर्स को डिफरेंट पेजेस के ऊपर नेविगेट करवाते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक मेरी जो पिक्चर है वो नज़र आ रही है तो यहाँ पे देखें एक होम का एक कीवर्ड लिखा हुआ है, न्यूज़ का कीवर्ड, कॉन्टैक्ट का कीवर्ड, अबाउट का कीवर्ड। आप लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट्स यूज़ की हुई हैं और हर वेबसाइट के ऊपर आपने इस तरह की जो नेव बार है या नेविगेशन बार ये आपने देखी होगी। आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि अगर आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप इस पे क्लिक न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो आप अपने यूज़र को रीडायरेक्ट कर रहे हैं न्यूज़ पेज पे। अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो इट मीन्स कि आप अपने यूज़र को कॉन्टैक्ट पेज पे नेविगेट करवा रहे हैं। अगर आप अबाउट पेज पे क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने यूज़र को अबाउट पेज पे नेविगेट करवा रहे हैं। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो नेविगेशन बार बेसिकली लिस्ट ऑफ लिंक्स होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हो सकती हैं। आपकी मर्जी है लिस्ट आइटम के अंदर आपने एंकर टैग लगाने हैं, दैट इज़ मच मच बेटर। अगर नहीं लगाने तो भी आपकी मर्जी, लेकिन ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो लिंक्स के अंदर आप एंकर एल आई के अंदर आप एंकर टैग जो है वो ज़रूर लगाएंगे, ओके। तो अगर हम इसको देखें फॉर एग्जांपल हमारे नेविगेशन बार को, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका प्रैक्टिकल डेमो देखें तो हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक HTML और एक CSS। HTML फाइल में एक हमने जो HTML का बॉयलर प्लेट है वो क्रिएट करवा लिया और इसका हम नेम रख देते हैं एज एन एग्जांपल होम, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक अनऑर्डर लिस्ट सॉरी एक डिव बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ये हमारी नैव बार की डिव है और इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम और उस लिस्ट आइटम के अंदर एक एंकर टैग लेंगे, ठीक है। href में फिलहाल हम हैश साइन जो है वो पास कर रहे हैं और उसके बाद एंकर टैग के अंदर आप लिख दें जो भी आप यूज़र को कंटेंट शो करवाना चाह रहे हैं वो। इसको कॉपी करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, ताकि हम जो है वो एक अच्छी नेविगेशन बार जो है उसको क्रिएट कर सकें। हम के बाद हमने अबाउट लिखा, अबाउट के बाद हमने एज एन एग्जांपल न्यूज़ एंड उसके बाद हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट। मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, हमने इस पेज का रिव्यू लेते हैं। तो हम इसको राइट क्लिक करके करते हैं जी, हमारे पास दिस वन ओपन है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास इस फॉर्मेट में जो है वो लिंक्स या फिर जो कंटेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिंक टैग की मदद से मैं अपनी जो CSS है उसको अटैच करूँगा। CSS को अटैच करने के बाद हम जाएंगे अपनी CSS फाइल में और यहाँ पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने div को, जिसको हमने आईडी नेव दी हुई है वो हम असाइन करेंगे। और सबसे पहले हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, दैट इज़ ओके दिस वन। हम जाते हैं पेज पे और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारी जो नेव बार है उसको बैकग्राउंड कलर मिल गया div को, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एंकर टैग के अंदर UL, ठीक है। तो UL के अंदर हमारे पास LI है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे UL LI और इसको हम फ्लोट करवा देंगे जस्ट ओनली लेफ्ट, ओके। सेव करते हैं और इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। तो देखिए आपके सामने जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ गई है, ओके। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देते हैं और इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो हम इसको असाइन कर देते हैं दिस वन। सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, डिव का ये जो डिव का बैकग्राउंड कलर स्किप हो रहा है हम इसको अभी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद आपके पास है जी UL अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास लिस्ट आइटम है, उसके अंदर आपके पास एंकर टैग है। सबसे पहले इसको टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होगा, ये जो हमारे लिंक्स के नीचे ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये रिमूव हो जाएंगी, ओके। उसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको एक मार्जिन देने वाले हैं। मार्जिन हमने दे दिया 10 पिक्सल्स का, ओके।
तो इसको करते हैं सेव। ओके, देन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। हमने इसको सेव किया और हम इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, उसके बाद हम जो हमारा डिव है इसको हम एक हाइट और विड्थ देंगे। हम इसको विड्थ दे देते हैं 100%। सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ओके, हम इसको एक हाइट देते हैं और हाइट इसको हम दे देते हैं एज एन एग्जांपल 40 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और चलते हैं अपने पेज पे अगेन। तो देखेंगे आपके पास जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास एल आया, इसको आप पैडिंग दे दें, वो आप 10 पिक्सल्स दे दें। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जो मैं मतलब जो टेक्निक मुझे ईजी लगी हुई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो नेविगेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपके सामने जो और आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई ओवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंकर के बाद क्या करें, यहाँ पे आप कर दें जो ओवर क्लास है हमारी सूडो क्लास, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हम सॉरी इसका जो नो 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 हम लगाएंगे हमारे पास जो एल आई है उसके ऊपर, एंकर टैग के ऊपर नहीं लगाएंगे। ओके, और हम इसी को कॉपी करेंगे, इसी सारी कोडिंग को, और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो नज़र आए। तो मैंने इसको कर दिया सेव, और जो आपका कलर है टेक्स्ट का वो भी आप चेंज कर दें, वो भी आप वाइट कर दें। ओके, मैं सेव करता हूँ, पेज पे चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखें आपके पास जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो लेसन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर मुलाकात करते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।